हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। क्या आप आत्मिक तरीके से चलते हो? जैसा कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 उसके 5 आयत में लिखा, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। मेरे प्रियो, आपकी बीमारी, तकलीफ, मुश्किल तो बड़ी हो सकती है, पर जब आप आत्मिक तरीके के साथ चलते हैं तो वह खत्म होती है, क्योंकि आप आत्मिक हैं और आपने आत्मिक तरीके के साथ ही लड़ना है। मेरे प्रियो, यहोशू की पुस्तक में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि यरीहो की दीवार इतनी बड़ी थी कि उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता था और ना ही उस शहर को कोई हरा सकता था, क्योंकि उस शहर की दीवार बहुत ऊंची और मजबूत थी। उस शहर के लोग अपनी उस दीवार की वजह से बचे हुए थे और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि मैं तुझे और तेरे लोगों को ये शहर देता हूँ। तू 7 मेढ़ों के सींगों को लेकर उसकी 7 तुरहियां बनाकर 7 याजक उन तुरहियों को बजाते हुए उस शहर के 7 चक्कर लगाएं। हर रोज 1 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और फिर ऊंची आवाज से नारा मारना, तब वह दीवार नींव से टूट जाएगी। मेरे प्रियो, देखो, वह दीवार जो किसी भी चीज के साथ नहीं टूटती थी, पर वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और आत्मिक तरीके के अनुसार चलकर नींव से ही टूट गई। सोचो, अगर यहोशू परमेश्वर को कहता कि परमेश्वर, ये कैसे हो सकता है कि जो दीवार किसी भी चीज के साथ नहीं टूटती, वह सिर्फ 7 चक्कर निकालने और तुरही बजाने और नारा लगाने से ही कैसे टूट जाएगी। पर उसने उस तरह नहीं बोला, उसने उसी तरह किया जिस तरह परमेश्वर ने उसे कहा। वह आत्मिक तरीके के साथ ही चला, पर अगर वह आत्मिक तरीके के साथ न चलता तो वह दीवार कभी न टूटती और न वह शहर उनको मिलता। मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई आत्मिक है और जीत का तरीका भी आत्मिक ही है। पर आज कुछ लोग ऐसे हैं, अगर उनको कोई नौकरी नहीं मिलती और वह प्रार्थना करने के बजाय परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाते हैं। अगर उनके जीवन में कोई परेशानी या चिंता है तो वह उस परेशानी या चिंता की वजह से प्रार्थना ही नहीं करते, जबकि परमेश्वर ने कहा कि अपनी सारी चिंता को मेरे ऊपर छोड़ दो। पर वह अपनी चिंता को परमेश्वर पर नहीं छोड़ते, इसलिए वह अपनी आशीष को नहीं पाते। पर जब वह अपनी चिंता और परेशानी को परमेश्वर के ऊपर छोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मिक तरीके के साथ चलते हैं, तो फिर वह अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार देखते हैं और आशीष को पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी, दुख, तकलीफ, चिंता की दीवार टूट जाए जिस तरह यरीहो की दीवार टूट गई थी, तो आत्मिक तरीके के साथ चलें और कभी भी परमेश्वर से दूर ना हो। आज से ही अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ और भी मजबूत करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के चारों ओर से आशीषित हों, तो आपको आत्मिक तरीके के साथ चलने की जरूरत है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, वह आत्मिक तरीके के साथ चले और उनके जीवन की हर एक बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, चिंता की दीवारें टूट जाएं और वह प्रभु के कामों को करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।